सुप्रभातम सभी को। मैं विवेक सर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का पार्ट 6 यशः शरीरम। इस पाठ के प्रश्नोत्तर मध्य प्रदेश बोर्ड के हम सभी देखेंगे। चलिए लिखते हैं। प्रश्न नंबर 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखे। का वाला प्रश्न देखिए। मार्कंडेयः नाम ऋषि कुत्र बसति स्म। मार्कंडेय नाम के ऋषि कहाँ रहते थे? उत्तरम गंगा तीरे, अर्थात गंगा जी के किनारे पर। था वाला प्रश्न देखिए। वासुदेवः कस्य प्रिय शिष्यः आसीत्। वासुदेव किसका प्रिय शिष्य था? उत्तरम मार्कंडेयस्य, अर्थात मार्कंडेय ऋषि का। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वासुदेवः प्रथमं कस्य गृहं प्रति प्रस्थितः। अर्थात वासुदेव सबसे पहले किसके घर की ओर चला? उत्तरम देवराजस्य, अर्थात देवराज के घर। प्रश्न घ देखिए। रामदेवः कस्मिन् ग्रामे बसति स्म। अर्थात रामदेव किस गांव में रहता था? उत्तरम देखिए रामनाथपुरे, अर्थात रामनाथपुर में। जनः प्रतिदिनम कम स्मरन्ति स्म। अर्थात लोग प्रत्येक दिन किसको याद करते थे? उत्तरम रामदेवम, अर्थात रामदेव को। ठीक इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 देखिए। एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखे। तो चलिए लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक का देखिए। कहा मृतो अपि जीवति। अर्थात कौन मरकर भी जीता है? उत्तरम यह समाज हितम चिंतयति सह मृतो अपि जीवति। जो समाज का हित करता है वह मरकर भी अमर है। ठीक इसी प्रकार खावाला देखिए। कहा जीवनमपि मृतः एव। कौन जीकर भी मरा हुआ है? उत्तरम यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति सह तु जीवनमपि मृतः एव। अर्थात जो अपने स्वार्थ को ही सोचता है वह तो जीता हुआ भी मरे व्यक्ति के समान है। गा वाला प्रश्न देखिए। देवालये किम प्रचलति स्म। मंदिर में क्या चल रहा था? उत्तरम देवालये प्रसादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलति स्म। मंदिर में प्रसाद के रूप में भोजन का वितरण चल रहा था। इसी प्रकार घावाला देखिए। जलम दत्वा माता किम अपृच्छत। पानी देकर माता जी ने क्या पूछा? उत्तरम जलम दत्वा माता अपृच्छत भवता कुत्र गम्यते। जल देकर माता जी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? अंगाबाला देखिए। भोजन परिवेशिकाः किम कृतवन्तः। खाना परोसने वालों ने क्या किया? उत्तरम भोजन परिवेशिकाः वासुदेवाय अन्नम पायसादिकम न परिष्टवन्तः। अर्थात खाना परोसने वालों ने वासुदेव को भात चावल खीर आदि नहीं परोसी। ठीक इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो चलिए लिखते हैं। का वाला देखेंगे। कोपेन देशराजः किम उक्तवान। क्रोध में देशराज ने क्या कहा? उत्तरम कोपेन देवराजः उक्तवान किम धनम याचितुम आगतम भवता। मया कस्मैश्चित् किमपि न दीयते। मम विश्रांति नासितः भवता।
क्रोध में देवराज ने कहा, क्या धन मांगने के लिए आप अर्थात तुम लोग आए हो? मैं किसी को कुछ भी नहीं देता। मेरा आराम तुमने खराब कर दिया है, यहाँ से निकल जाओ। ठीक इसी प्रकार खावाला देखिए। पुत्रः वासुदेवम विषादेन किम उक्तवान। पुत्र ने वासुदेव से दुख से क्या कहा? उत्तरम पुत्रः वासुदेवः विषादेन उक्तवान मम पिता विंशति वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवं गतः इदानीं तस्य स्मृति मात्र अस्ति लोके इति। अर्थात पुत्र ने वासुदेव से दुख से कहा, मेरे पिता 20 वर्ष पहले ही मर गए हैं, अब उनकी स्मृति मात्र ही संसार में है। ग वाला प्रश्न देखिए। यदा वासुदेवस्य अध्ययनम समाप्तम तदा गुरुः ताम आहूय किम अवदत्। अर्थात जब वासुदेव का अध्ययन समाप्त हुआ तब गुरु ने उसको बुलाकर क्या कहा? उत्तरम यदा वासुदेवस्य अध्ययनम समाप्तम तदा गुरुः तमाहूय अवदत् शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या परांगतः अस्ति, अतः इतः परम स्वग्रामं गन्तुम अर्हति। भवान गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यम्, किन्तु गृहस्य अन्तः नागन्तव्यम् इति। अर्थात जब वासुदेव का अध्ययन समाप्त हुआ तब गुरु ने उसको बुलाकर कहा, अब तुम सभी विद्याओं में पारंगत हो गए हो, इसलिए इसके बाद अपने गांव जा सकते हो। जाने से पहले तुम्हें द्वारकापुर के देवराज के घर देखकर आना है, किंतु घर के अंदर नहीं जाना है। ठीक इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। प्रदत्त शब्दैहि रिक्त स्थानानि पूरयत्। दिए गए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान भरें। तो चलिए भरते हैं। उत्तरम का देखिए। तत्र प्रसादत्वेन डैश 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 प्रचलति स्मः। अर्थात वहां पर प्रसाद के रूप में वितरण हो रहा था। उत्तरम भोजनम अर्थात भोजन वितरण हो रहा था। इसी प्रकार खावाला देखिए। वासुदेवः किंचित डैश 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 अपश्यत्। उत्तरम देवालयम अर्थात वासुदेव कोई देवालय देखता है। ठीक इसी प्रकार गावाला देखिए। मया डैश 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 जीवनम एव अनुसरणीयम। उत्तरम देवराजस्य अर्थात मुझे देवराज का जीवन ही अनुसरण करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए। गुरुकुले डैश 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 शिष्याः आसन। उत्तरम बहवः अर्थात गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। अंगा देखिए। डैश 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 तेन सोमपुरम प्राप्तम। उत्तरम मध्य मार्गम अर्थात बीच रास्ते में उसे सोमपुर मिला। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए। यथा योग्यम योजयत अर्थात सही जोड़ी मिलाएं। तो चलिए मिलाते हैं। उत्तरम नंबर 5 देखेंगे। इसमें 2 भाग कर लेंगे, एक आ भाग और एक आ भाग। तो पहला देखिए मार्कंडेय। तो मार्कंडेय का सही आंसर क्या होगा? मुनि अर्थात मार्कंडेय कौन थे? मुनि थे। इसी तरह खावाला देखेंगे। वासुदेवः वासुदेवः कौन था? शिष्यः अर्थात शिष्य था। इसी प्रकार गावाला देखिए। द्वारकापुरम द्वारकापुरम में कौन रहता था? देवराजः
अर्थात देवराज। इसी प्रकार रामनाथपुरम में कौन रहता था? रामदेवः। गंगा तीरे, इसमें क्या हो जाएगा? गुरुकुलम। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम, अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखें। तो चलिए लिखते हैं। उत्तर नंबर 6 देखिए। गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्। उत्तरम आम, अर्थात गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। हाँ। ख वाला देखिए। मध्य मार्गम तेन रत्नपुरम प्राप्तम। उत्तरम ना, अर्थात बीच रास्ते में उसे रत्नपुर मिला था। नहीं। ठीक इसी प्रकार ग वाला देखिए। ग्रामे सर्वे देवराजम सगौरवम स्मरन्ति स्मः। उत्तरम ना, अर्थात गांव में सभी लोग देवराज को गौरव के साथ याद करते थे। उत्तरम नहीं। इसी तरह नेक्स्ट देखिए। रामदेवः प्रातः स्मरणीयः आसीत्। उत्तरम आम, अर्थात रामदेव सभी का आदर्श के साथ सभी लोग उसका स्मरण करते थे। उत्तर होगा हाँ। इसी प्रकार अंगा वाला देखिए। रामदेवस्य गृहं वैभवोपेतम आसीत्। उत्तरम ना, अर्थात रामदेव के घर सभी प्रकार की संपत्ति थी। नहीं। उत्तर होगा नहीं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 7 देखिए। अधोलिखित पदानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखें। तो चलिए लिखते हैं। उत्तरम नंबर 7 देखिए। पदम लिख लेंगे, मूल शब्द लिख लेंगे और विभक्ति और वचनम लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। का वाला कुपात, अर्थात कुएं से, जिसमें कूप शब्द है, पंचमी विभक्ति है, एक वचनम है। ठीक। खा वाला देखें इसी प्रकार। गंगा तीरे, जिस गंगा के किनारे पर, इस शब्द में गंगा तीर मूल शब्द होगा बच्चों और सप्तमी विभक्ति है, एक वचनम है। गा वाला देखिए। दानेन, अर्थात दान देने से। तो इस दान देने शब्द से दान शब्द है मूल शब्द, तृतीया विभक्ति है और एक वचनम होगा। ठीक इसी प्रकार घा वाला देखिए। मम, मम अर्थात मेरा, जिसमें अस्मद मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति होगी, एक वचनम होगा। अंगा देखिए। तम, तम यानी उसको, इस जिसमें तद मूल शब्द है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचनम है। चा वाला देखिए। ग्रामे, अर्थात गांव में, जिसमें मूल शब्द है ग्राम, जिसमें सप्तमी विभक्ति होगी और एक वचनम होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। पदानाम प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कुरुत। अर्थात पदों की प्रकृति और प्रत्यय अलग करें। तो चलिए करते हैं। क्रम नंबर 8 देखेंगे। इस तरह पदम लिख लीजिए और धातु प्लस प्रत्यय, मतलब कौन से शब्द में कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय होगा। तो चलिए देखते हैं। का वाला गंतव्यम, इस शब्द में गम धातु है और तव्यत प्रत्यय है। इसी तरह प्रस्थितवान, प्रस्थितवान में प्र उपसर्ग है, स्था धातु है और क्वद्वतु प्रत्यय होगा। ठीक इसी प्रकार गा वाला देखिए। प्राप्तवान, इसमें प्रा उपसर्ग के साथ आप धातु क्वद्वतु प्रत्यय। ठीक इसी प्रकार उक्त्वा, इसमें बच धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। ठीक इसी प्रकार सत्कृत्य, सत्कृत्य में सत्य उपसर्ग है, क्री धातु है और लेप प्रत्यय है। ठीक इसी प्रकार आगत्य देखिए। आगत्य शब्द में आ उपसर्ग होगा और गम धातु होगी और लेप प्रत्यय होगा। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए। याचित्वा, अर्थात मांग कर,
जिसमें याच धातु है मांगने के लिए और क्वत्वा प्रत्यय होगा। और नेक्स्ट देखिए बदंतः, जिसमें बद धातु होगी और श्रुत प्रत्यय होगा। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, अधोलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान लिखत, अर्थात नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। तो चलिए लिखते हैं। क्रम नंबर 9 देखिए, का वाला मुनि। मुनि का पर्यायवाची क्या होगा? तपस्वी और ऋषि। इसी प्रकार खा वाला देखिए, युवकः। युवकः का क्या होता है पर्यायवाची? तरुणः और वयस्थः। युवक अर्थात जवान है ना, तरुण का भी मतलब वही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गा वाला अम्ब। अम्ब का क्या होगा? जननी, माता। ये शब्द पर्यायवाची होंगे अम्ब शब्द के। अम्ब मतलब होता है माँ। नेक्स्ट देखिए विभुक्षिता अर्थात भूखा। तो विभुक्षिता शब्द का क्या होगा? क्षुधा पीड़ितः एवं क्षुधार्तः। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, अधोलिखित वाक्या नाम कथानुसारेण क्रम संयोजनम कुरुत, अर्थात नीचे दिए गए वाक्यों को कथा के अनुसार क्रम से लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। उत्तरम नंबर 10 देखिए, गंगा तीरे मार्कंडेयः नाम कश्चन मुनिः बसति स्म, अर्थात गंगा तीर पर, गंगा के किनारे पर मार्कंडेय नाम के कोई मुनि रहते थे। फर्स्ट लाइन यह होगी बच्चों कथा के अनुसार। चलिए सेकंड देखते हैं। खा वाली लाइन ये होगी, वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः आसीत्, अर्थात वासुदेव उसका प्रिय शिष्य था। और तीसरी लाइन कौन सी होगी? किंचित अग्रे गतः वासुदेवः कश्चित देवालयम अपश्यत, अर्थात कुछ आगे जाकर वासुदेव ने कोई मंदिर देखा। फोर्थ वाली लाइन कौन सी होगी बच्चों? शिष्यः अनंतरम रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान, अर्थात शिष्य उसके बाद रामनाथपुर के लिए प्रस्थान किए। और फिफ्थ वाली कौन सी होगी? ततः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम अगच्छत, ततः अर्थात उसके बाद वासुदेव ने रामनाथपुर पहुंचकर रामदेव का घर देखकर आ गया। और जो छठी वाली लाइन होगी, सिक्स वाली, वह कौन सी होगी? मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम, अर्थात मुझे रामदेव का जीवन ही अनुसरण करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, प्रदत्तम चित्रम अवलंब्य पंचवाक्यानि रचयत, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य संस्कृत में लिखें। तो आइए उत्तर नंबर 11 देखते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, अस्मिन् चित्रे एकम गृहम अस्ति, अर्थात इस चित्र में एक घर है। चित्रे द्वे महिले स्तः, चित्र में 2 महिलाएं दिखाई दे रही हैं। महिले परस्परम वार्तालापम कुरुतः, अर्थात दोनों महिलाएं परस्पर आपस में बातें कर रही हैं। नेक्स्ट देखो, वातायने एकः पुरुषः अपि अस्ति, अर्थात खिड़की में एक पुरुष भी है। लास्ट देखो फिफ्थ नंबर का, पुरुषः महिले पश्यति, अर्थात वह पुरुष महिलाओं को देख रहा है। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग।
ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा।